नमस्कार बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण, पाठ 7, वृक्षों की महिमा, भाग द्वितीय। बच्चों, इस चित्र में आपको कौन दिख रहा है? इन चित्रों में आपको जानवर चरते हुए दिख रहे हैं। जानवरों के चरने के स्थान को क्या कहते हैं? चारागाह। चारागाह की भूमि कहाँ पाई जाती है? गांव के बाहर एक संरक्षित स्थान होता है, वह चारागाह भूमि होती है। इस भूमि को संरक्षित कौन करता है? इस भूमि को संरक्षित गांव के लोग करते हैं। इस भूमि का उपयोग किस किस तरीके से किया जाता है? आपको नहीं आया ना समझ में? ठीक है, आज का हमारा प्रकरण है वन संपदा संरक्षण और राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि वनों की इस भूमि का संरक्षण कौन और किस प्रकार करता है। इस पाठ की जानकारी हम 3 पात्रों के माध्यम से करेंगे। इसमें एक है भंवर और योगीराज, वो दोनों भैया हैं कक्षा के, और एक आचार्य जी हैं जो उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। भंवर और योगीराज मेला देखकर अगले दिन कक्ष में मेले के बारे में चर्चा करते हैं। भंवर: हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया है। मुझे तो मेले के प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह व ओरण देखने को मिला है। योगीराज: ये चारागाह व ओरण किसे कहते हैं? भंवर: मैंने बहुत से पेड़, झाड़ियाँ और बिना जुताई की ज़मीन देखी है। पेड़ झाड़ियों से देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। दूर दूर तक हमें हरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। आपको इसमें कोई भी हरे वृक्षों को काटता हुआ नज़र नहीं आएगा। कितनी दूर दूर तक हरियाली है। इसी तरह से इसको ओरण भूमि कहा जाता है। अब दूसरे में देखिए, आपको चित्र में कुछ जानवर चरते हुए नज़र आ रहे हैं। गांव के बाहर इस तरह की संरक्षित भूमि होती है जिस पर जानवर चरते हुए नज़र आते हैं आपको। इस भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता है, जो जानवरों के चरने के लिए सुरक्षित छोड़ी जाती है। अब है गांव के आसपास की भूमि, जिसे किसी लोक देवता या लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं, उसे ओरण भूमि कहते हैं। ये किसी देवी देवता के नाम से संरक्षित होती है और इस प्रकार की जो भूमि है उसे ओरण भूमि कहा जाता है। योगीराज: तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है? मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। अधिक जानकारी हम गुरुजी से पूछते हैं। योगीराज: गुरुजी, चारागाह और ओरण के बारे में जानकारी दीजिए। शिक्षक: देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने की जन चेतना वर्षों पुरानी है। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं। यह ओरण भूमि कहलाती है। योगीराज: गुरुजी, इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते हैं। शिक्षक: हाँ, गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। गोचर, चारागाह व ओरण भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। योगीराज: गुरुजी, गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। इस चित्र में ध्यान से देखिए, ये गोचर भूमि कहलाती है। इसमें आपको जानवर चरते हुए नज़र आ रहे हैं। गायों के चरने के लिए संरक्षित की गई भूमि गोचर भूमि कहलाती है।
ये गोचर भूमि के नाम से जानी जाती है। दूसरी है ओरण भूमि। बच्चों, आपने देखा होगा गांव के बाहर कुछ स्थान हरे भरे होते हैं और वो खाली पड़े रहते हैं, जहाँ पर कोई घर इत्यादि नहीं होते हैं। ऐसा स्थान गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं। यह ओरण भूमि कहलाती है। ऐसे स्थानों पर या तो कोई मंदिर बनाकर छोड़ दिया जाता है या उस भूमि को किसी लोक देवी देवता के नाम से यूं ही छोड़ दिया जाता है और उनका नाम रख दिया जाता है। वहाँ पर किसी के भी लकड़ी काटने पर या कुछ करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सिर्फ वो स्थान गायों के लिए या जानवरों के चरने के लिए संरक्षित होता है। कुछ स्थानों पर इस तरह की भूमि का नाम चारागाह भूमि रख दिया जाता है। होती तो वह भूमि जानवरों के चरने के लिए है, पर उसके नाम अलग अलग होते हैं। कहीं पर गोचर भूमि, कहीं पर ओरण भूमि और कहीं पर उसका नाम चारागाह भूमि रख दिया जाता है। यानी चारागाह गायों के चरने का स्थान या जानवरों के चरने का स्थान। कितना आसान है इसको समझना। योगीराज गुरुजी, गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। शिक्षक कहते हैं, हाँ योगीराज, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। गोचर, ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया गया है। योगीराज गुरुजी, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदर भाव व सरकार द्वारा बनाए गए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण, गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। ये एक जंगल का दृश्य है। जंगल वह क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जानवर आदि रहते हैं, वह क्षेत्र जंगल कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जंगल और ओरण भूमि में क्या अंतर है। तो देखिए, जंगल में तो जीव जंतु सभी प्रकार के रहते हैं, वहाँ तो जंगली जीव भी रहते हैं। लेकिन जो ओरण, गोचर और चारागाह भूमि होती है, वहाँ पर अपने जो साधारण जानवर होते हैं, जो गांव के पालतू जानवर होते हैं, या फिर हिरण और नीलगाय वगैरह जो होती हैं, इस तरह के शाकाहारी जानवर ही वहाँ जो पेड़ पौधों को चरते हैं वो ही दिखाई देते हैं। जंगली जीव नहीं दिखाई देते। तो ये हुआ जंगल और गोचर ओरण भूमि में अंतर। अपने जन्मदिन या नए वर्ष के अवसर पर या कोई विशेष दिवस जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, उस दिन एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लें, उसकी पूर्ण देखभाल करें। इस प्रकार हम सब मिलकर वृक्षों को संरक्षित और सुरक्षित कर सकते हैं। आप अपने विद्यालय या घर में भी पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ों को समय समय पर पानी देकर, उनकी काट छाँट करके तथा समय समय पर दवाई का छिड़काव करके उनकी देखभाल कर सकते हैं। इस तरह से हम वनों को आगे बढ़ाने में या उनका संरक्षण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। अब हैं आपके मूल्यांकन प्रश्न। प्रश्न 1, भंवर और योगीराज कहाँ गए थे? भंवर और योगीराज मेला देखने गए थे। प्रश्न 2, उन दोनों ने वहाँ क्या देखा? उन दोनों ने मेले के प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह व ओरण भूमि को देखा। प्रश्न 3, किस स्थान पर जमीन की जुताई व पेड़ों की कटाई नहीं की जाती है? गांव के आसपास संरक्षित भूमि पर जमीन की जुताई व पेड़ों की कटाई नहीं की जाती है। प्रश्न 4, गांव के आसपास की वह भूमि जिसे किसी लोक देवता या लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं, उसे क्या कहते हैं?
यह ओरण भूमि कहलाती है। प्रश्न 5, स्थानीय लोगों में किसके प्रति आदर भाव है? स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। प्रश्न 6, गांव में किस प्रकार की भूमि को संरक्षित करते हैं? गांव में गोचर, ओरण व चारागाह के रूप में भूमि को संरक्षित करते हैं। अभ्यास प्रश्न या गृह कार्य। प्रश्न 1, ओरण भूमि किसे कहते हैं? प्रश्न 2, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांव में प्राचीन काल से ही किस प्रकार की जनचेतना थी? प्रश्न 3, पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया है? प्रश्न 4, आप किस प्रकार वृक्षों को संरक्षित और सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं? प्रश्न 5, आपके गांव के लोक देवी देवताओं और मेलों के बारे में लिखिए। कुछ प्रयोग और प्रसार के प्रश्न। प्रश्न 1, पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ है? इसकी जानकारी करके आप इसके ऊपर एक निबंधात्मक उत्तर लिखना है आपको। ये निबंधात्मक प्रश्न है। प्रश्न 2, राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों का संकलन कीजिए। आप जो राजस्थान में लगने वाले प्रमुख मेले हैं उनका सबका संकलन करके उनकी जानकारी एकत्रित करें और उनको लिखें। ये सभी प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करने के साथ साथ उन्हें बार बार दोहराएं और याद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।